इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से जो नए रूल्स और कानून आए हुए हैं, अगर इनको आप फॉलो नहीं करते हैं, 1 रुपए के लिए अब आपको 50,000 रुपए, 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए तक चुकाने पड़ सकते हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की 1 रुपए की नोटिस विवाद के कारण मुझे सीए को 50,000 रुपए चुकाने पड़े। अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से आपको नोटिस आता है तो फिर बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया, ये कहावत तो आपने कहीं ना कहीं सुनी ही होगी, और अगर ये कहावत नहीं सुनी तो इस पर बनी मूवी आपने जरूर देखी होगी। और इन दोनों चीजों को सुनने या देखने के बाद एक चीज तो आपके दिमाग में जरूर अच्छे से बैठ गई होगी कि अगर किसी आदमी की अठन्नी आमदनी है और उसका खर्चा 1 रुपए हो जाता है तो जीवन चलाना कितना मुश्किल हो जाता है। कुछ ऐसा ही अब आपकी रियल लाइफ में होने वाला है इम्प्लीमेंट। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से जो नए रूल्स और कानून आए हुए हैं, अगर इनको आप फॉलो नहीं करते हैं और अगर आप इनसे अपने आप को चालाक समझते हैं, होशियार समझते हैं, बचकर निकलना चाहते हैं, तो अब ऐसा नहीं होगा। मजाक नहीं कर रहा हूं। 1 रुपए के लिए अब आपको 50,000 रुपए, 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए तक चुकाने पड़ सकते हैं। यहां तक की सिचुएशन ऐसी भी आ सकती है कि आपको अपने घर जायदाद को गिरवी न रखना पड़ जाए, बेचना न पड़ जाए। अगर आपको ये सारी चीजें मजाक लग रही हैं तो एनडीटीवी में छपे हुए इस आप आर्टिकल को देखिए, इस न्यूज को देखिए। आईटी नोटिस मजाक नहीं, 1 रुपए के विवाद में सीए को चुकानी पड़ी 50,000 की फीस। दिल्ली के एक शख्स का दावा, ये आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं, एनडीटीवी की ये न्यूज है। ऐसा आखिर क्या हुआ कि 1 रुपए की आईटी नोटिस यानी कि इनकम टैक्स की नोटिस के कारण एक युवक को 50,000 रुपए चुकाने पड़ गए, और आप कैसे इन चीजों का शिकार हो सकते हैं और कैसे बच सकते हैं। ऐसी समस्या का बोझ आपके ऊपर ना आए, इस चीज से बचने के लिए आपको कुछ चीजें करनी होंगी। सबसे पहले तो इस आर्टिकल को समझ लेते हैं कि ऐसा हुआ क्या जिसके कारण से इनको ये भरना पड़ा। बात है दिल्ली की एक शख्स की जिनका नाम है अपूरव जैन। इन्होंने ट्विटर पर ट्वीट करके बताया कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से इन्हें एक नोटिस जारी किया गया था। वहां पर 1 रुपए का विवाद था। इनकम टैक्स का नोटिस तब आता है जब आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं या ट्रांजैक्शन ज्यादा होने पर आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करते हैं, और इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने पे कोई गड़बड़ी अगर हो गई, कुछ चीजें आपने अगर छुपा ली इनकम टैक्स की नजर से, आप अगर अपने आप को बचाना चाह रहे हैं, किसी चीज को अगर आप रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, उन्हें नहीं बता रहे हैं, ऐसी सिचुएशन में आपको आईटी डिपार्टमेंट का नोटिस दिया जाता है। अगर उस पे कुछ गड़बड़ी है तो आपको उस नोटिस के हिसाब से जवाब देना पड़ेगा, और उस नोटिस का सेटिस्फेक्शन आंसर इनकम टैक्स को आपको प्रेजेंट करना पड़ेगा। अपूरव जैन नाम के इस यूजर ने ट्विटर पे ट्वीट करके बताया कि पेड 50,000 fees for CA for a IT notice I received recently, wherein a final dispute value turned out to be 1 rupees. I am not joking. मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की 1 रुपए की नोटिस विवाद के कारण मुझे सीए को 50,000 रुपए चुकाने पड़े। ये इनका एक कमेंट है। हालांकि इनकी इस ट्वीट के रिप्लाई में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इन्हें कहा भी था कि आपके साथ जो भी चीज हुआ है उसकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए इस मेल आईडी पर आप अपनी डिटेल शेयर करिए। हम देखेंगे अपनी की प्रॉब्लम क्या थी और क्यों आपको इतना ज्यादा पैसा चुकाना पड़ा, आखिर ये प्रॉब्लम क्यों आपके साथ हुई है। ऐसी चीजें आपके साथ भी हो सकती हैं अगर आप 3 से 4 चीजों को फॉलो नहीं कर सकते। सबसे पहली बात, अगर आप कोई बिजनेस करते हैं या फिर आप कोई बिजनेस नहीं भी करते हैं, अगर आप कोई जॉब करते हैं, कोई जॉब नहीं भी करते हैं, बैंक में ट्रांजैक्शन करते हैं, तो आपको हर साल इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना है और गवर्नमेंट को अपनी इंफॉर्मेशन देना है। अब कई सारे लोग जो सैलरीड पर्सन है, नॉन सैलरीड पर्सन है, जो बिजनेसमैन है, नॉन बिजनेसमैन है, वो ये सोचते हैं कि हम इनकम टैक्स रिटर्न क्यों फाइल करें, हम उसके दायरे में अगर नहीं आते। तो आपको अगर उसके दायरे में नहीं भी आते हैं, अगर उससे आप बचते भी हैं, तो भी आपको गवर्नमेंट को अपनी इनकम शो करनी है, और ये शो करते समय आपको परफेक्टली अपना आईटीआर फॉर्म और इंफॉर्मेशन चेक करनी है। सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज यहां पर क्या आती है कि जब भी हम इनकम टैक्स रिटर्न की बात करते हैं, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने में 2 चीजों का बहुत ही बड़ा योगदान होता है, फॉर्म 16 का AIS का और फॉर्म 26S का। जो भी आपका टैक्स डिडक्ट किया जाता है उसकी सारी इंफॉर्मेशन आपको फॉर्म 16 में मिल जाती है, और साथ ही साथ में 26AS में वो सारी चीजें मेंशन होती हैं। यहाँ पर कुछ डिफरेंस है AIS में और 26AS में, इन चीजों को समझना बहुत ही जरूरी है। जब भी आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करें, चाहे वो सैलरीड पर्सन हो या फिर कोई बिजनेसमैन हो, यहाँ पर मीनिंग समझिए। जो AIS होता है इसमें एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट होता है, यानी कि आपका कहां कहां से इंटरेस्ट आया, कितना पैसा आया, कितना आपने अर्न किया, जैसे कि म्यूचुअल फंड से हो गया या फिर कहीं इन्वेस्टमेंट से हो गया, इंटरेस्ट से हो गया, कैपिटल से हो गया, सैलरी से हो गया, ये सारी चीजें AIS के अंदर आती है। वेयरएज अगर हम 26AS की बात करें तो यहां पर आपका TDS टैक्स डिडक्शन एट सोर्स और TCS
ये कितना आपका कटा हुआ है कैपिटल से और सोर्स से, ये कितना आपका कटा हुआ है, ये सारी चीजें 26AS में होती है। तो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते समय एक बार अच्छे तरीके से दोनों को अपने इनकम टैक्स फॉर्म से मैच कर ले कि जो डिटेल्स यहाँ पर मेंशन है वो सही है या नहीं है, क्या जितना टैक्स डिडक्ट किया गया है वो मेंशन है या नहीं है। अगर ये गलत इंफॉर्मेशन होती है तो आपको इसके सुधार के लिए अप्लाई करना है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में, तो ये सुधार भी हो जाता है। अब यहाँ पर यूजर्स को सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि कौन सा फॉर्म सेलेक्ट करें। तो देखिए ITR फर्स्ट जो फॉर्म होता है, इनकम टैक्स रिटर्न फर्स्ट जो फॉर्म होता है, यहां पर अगर कोई सैलरीड पर्सन है और उसकी जो इनकम है वो लेस देन 15 लाख रुपीज है और सिर्फ सैलरी से उसकी इनकम आती है, ऐसी सिचुएशन में उसे ITR फॉर्म फर्स्ट सिलेक्ट करना है और उसे फिल करनी है जो भी डिटेल्स हैं 26AS में और AIS में, उसके अकॉर्डिंग इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना है। दूसरा फॉर्म होता है ITR 2 अगर आप सैलरीड पर्सन है, साथ ही साथ अगर आप कोई बिजनेस करते हैं, कहीं FD से या फिर किसी रेंट से आपकी इनकम आती है और वो इनकम 50 लाख रुपए से ज्यादा होती है, तो फिर आपको ऐसे सिचुएशन में ITR 2 फिल करना है। अगर एग्रीकल्चर से इनकम आपकी आती है, मोर देन 1 हाउस प्रॉपर्टी है, अगर आपका फॉरेन कोई एसेट है, ऐसी चीजें आपके सैलरी के साथ है, तो आपको ITR 2 फॉर्म सिलेक्ट करना है। इसी के साथ साथ अगर आप एक बिजनेसमैन हैं और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में आप रहते हैं, ऐसी सिचुएशन में आपको ITR 3 फॉर्म फाइल करना है अगर आपकी इनकम 50 लाख रुपए से ज्यादा होती है। तो इसी प्रकार से अगर आप ITR 4 की बात करें तो ITR 4 भी बिजनेसमैन और अदर सोर्सेस से जिसकी इनकम है वो फाइल करते हैं। तो एक परफेक्टली फॉर्म सिलेक्ट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, इसके कारण भी इश्यूज आते हैं। दरअसल कई सारे लोग करते क्या है कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते समय अपनी कुछ चीजों को वो छुपाना चाहते हैं, जबकि ऐसा रियल मायनों में नहीं करना है। आपको जो भी आपने अपना LIC लिया हुआ है, इंश्योरेंस लिया हुआ है, उन सारी चीजों को यहाँ पर शो कीजिए। जो भी आपका एग्जेम्पशन बनता है, छूट बनती है, उसे आप ऑब्टेन कीजिए, उसे आप इनकम टैक्स से ले सकते हैं। अगर आपका जो भी एक्स्ट्रा इनकम है उसे आप शो कीजिए। सारी चीजें इनकम टैक्स रिटर्न में आप अच्छे तरीके से फाइल करिए। अगर हो सके तो आप किसी नौसिखिए से ना सीखकर 1500 रुपए CA को देखकर इनकम टैक्स रिटर्न अपना फाइल करवाएं, क्योंकि अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से आपको नोटिस आता है तो फिर बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है। ऐसे में अगर आप कोई सैलरीड पर्सन है या फिर आप कोई एग्रीकल्चर का काम कर रहे हैं, कोई ज्यादा इनकम का बिजनेस आप कर रहे हैं, सबको ITR फाइल करने की जरूरत है। साथ ही साथ में अगर आपके PF अकाउंट में, यहाँ पर आप देख सकते हैं एक ये ट्वीट यहीं का है, एक ये यूजर है, इन्होंने ट्वीट किया था, ऑलमोस्ट 3 years सिंस निर्मला सीतारमण इंट्रोड्यूस टैक्स ऑन PF इंटरेस्ट फॉर अमाउंट एक्सीडिंग 2.5 लाख इन ए ईयर। अगर आपके PF अकाउंट में अमाउंट 2.5 लाख से ज्यादा पर ईयर से ज्यादा 2.5 लाख से ज्यादा पर ईयर एक्सीड होता है, ऐसी सिचुएशन में आपको टैक्स यहां पर पे करने होंगे। तो ये डिटेल भी आपको PF अकाउंट की इनकम टैक्स रिटर्न में मेंशन करनी है, इसे भी नहीं भूलना है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस अगर आता है तो क्लैरिफिकेशन देने में बड़ी प्रॉब्लम होती है, इसलिए इनकम टैक्स रिटर्न तो आपको हर हालत में फाइल करना ही करना है। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के साथ साथ आपको सारी चीजों का ध्यान रखना है कि क्या क्या चीजें आपने इन्वेस्ट की, कहां कहां से आपकी इनकम आई, और साथ ही साथ में आप किन चीजों में छूट ले सकते हैं वो भी आप यहां पर ले सकते हैं। एक परफेक्ट तरीके से इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए आप एक CA की हेल्प ले सकते हैं। CA की हेल्प से आप बेटर तरीके से इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी, और अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर कर देना। मन में कोई डाउट हो तो कमेंट में पूछना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।